नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शत्रु आपके कौन होंगे इसके बारे में। दोस्तों, इसके पहले आप जान चुके हैं कुंडली के माध्यम से शत्रु योग के बारे में, जेल योग के बारे में। दोस्तों, आखिर शत्रु योग और जेल योग कब बनता है? किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ही वह योग बनता है। अर्थात जब कोई आपका दुश्मन होता है तो वह कोई व्यक्ति होता है जिसके माध्यम से शत्रुता बढ़ती है और जेल तक की नौबत आती है। दोस्तों, तो आखिर वह शत्रु आपके कौन है, वो गुप्त शत्रु आपके कौन हो सकते हैं, आज मेरा इसी पे विचार है। दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। 12 भाव का अलग अलग महत्व है। लग्न जो शरीर को ही संबोधित करता है, 12 भाव होते हैं जिसमें लग्न को ही सब कुछ मिलता है और भावों के माध्यम से, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो। दोस्तों, उसी तरह ग्रह का भी अपना एक रूप होता है। जैसे चंद्रमा से अगर देखा जाए तो माता का सुख मिलता है, माता से कनेक्शन होता है। इसी तरह से सूर्य से देखा जाए तो पिता संबोधित होते हैं। इस तरह हर ग्रह का अपना अपना एक स्थान है जो रिलेशन को संबोधित करता है, और वह ग्रह ही कुछ भाव में बैठ के गुप्त शत्रु को बनाता है। आइए जानते हैं वैसा कौन सा भाव है और कौन सा ग्रह है जो आपको इस स्थिति में लाकर खड़ा करता है कि आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। दोस्तों, कुंडली में त्रिक भाव जो होता है, 6ठे भाव शत्रु का होता है, 8वां भाव मृत्यु का भी होता है, गुप्त शत्रु का भी होता है, और 12 भाव अर्थात व्यय भाव वह शत्रु के माध्यम से जेल का योग बनाता है। जेल भाव भी बोलते हैं और गुप्त शत्रु का भी भाव बोलते हैं। दोस्तों, तो यह योग बनता है जब कोई ग्रह इन भावों से संबंध बनाता है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं आपके मेन गुप्त शत्रु कौन हैं इसके बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आए आप तक स्वतः पहुंच जाए और आप उससे लाभ उठा सकें। आप अपने माध्यम से किसी दूसरों को लाभ दे सकें, इसके लिए मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके माध्यम से भी लोग लाभ उठा सकें। दोस्तों, आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं और बतलाते हैं कि आपके शत्रु कौन होंगे जो आपको जेल तक पहुंचाने में सार्थक हो जाते हैं। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए और वैसे व्यक्ति से सतर्क रहना चाहिए ताकि यह नौबत ही नहीं आ सके, यह स्थिति नहीं बन सके। लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि वास्तव में आपके शत्रु कौन होंगे। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कुंडली के 12 भाव यानी 12वें भाव में अगर मंगल बैठता है। अब ध्यान दीजिए, कुंडली के 12वें भाव जेल तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि उसी में ग्रह जब बैठते हैं तो वह शत्रु पैदा करके जेल का मार्ग खोल देते हैं। तो उस पे आपको सावधान रहना चाहिए। तो जब मंगल बैठता है 12 भाव में, 12वें भाव में, तो जितने भी पावरफुल व्यक्ति होते हैं, चाहे प्रशासन से संबंधित, आर्मी से संबंधित, या फिर शक्तिशाली वर्ग, या फिर गुंडा मवाली, ऐसे भी हो सकते हैं। दोस्तों, तो ऐसे जातक आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं, आपके यही शत्रु हो सकते हैं
इससे आपको बचना चाहिए। अगर किसी स्त्री की कुंडली में ऐसा योग बनता है, उसके द्वादश भाव में मंगल बैठता है, तो उसका पति ही उसका शत्रु बन सकता है दोस्तों। तो यह ध्यान देने की बात है, और यही व्यक्ति आपसे शत्रुता करेंगे और आपको जेल तक पहुंचाने में सार्थक हो जाएंगे। तो आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। फिर अगर द्वादश भाव में शुक्र बैठता है, ध्यान दीजिए, अगर द्वादश भाव में 12वें भाव में शुक्र बैठता है तो वहाँ पे शुक्र बैठ के धन देता है, भोग विलासिता को बढ़ा देता है। अब यहीं पे ध्यान देने की बात है। तो आप अपने भोग विलासिता के दरमियान अगर आप अपने धन का दिखावा करते हैं तो वहाँ भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। अगर किसी औरत के साथ आप भोग विलास किए हैं तो वह आपका शत्रु बन जाएगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि वैसे स्त्री जिसके साथ आप संबंध बिता चुके हैं और बाद में फिर आप से वो अलग हो गई है, तो वह भी आपकी शत्रु बन सकती है। आपकी पत्नी भी आपकी शत्रु बन सकती है। कहने का मतलब कि आप जिसे भोग किए हैं, जिस औरत के साथ भोग किए हैं, वह आपका शत्रु बन सकता है। साथ ही अगर आपकी बड़ी बहन है या बुआ है तो यह भी शत्रु के कारक बन सकते हैं, शत्रु बन सकते हैं। अगर किसी स्त्री के कुंडली में अगर शुक्र बैठा है द्वादश भाव में तो उस स्त्री के जेठानी और फिर ननद उनके शत्रु बन सकते हैं। तो उनसे आपको सावधान रहना चाहिए दोस्तों। द्वादश भाव में अगर बुध बैठता है, द्वादश भाव में अगर बुध बैठता है तो आपके मित्र प्रेम संबंधित अगर आप किसी प्रेम किए हैं और उसको छोड़ दिए हैं, वो भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। आपके पुराने लवर जो हैं वह आपके दुश्मन बन सकते हैं। साथ ही आपके पड़ोसी, घर के पास रहने वाले आपके पड़ोसी, आपका छोटा भाई बहन भी दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए आप जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, गलती नहीं करें, नहीं तो ऐसे लोग आपके शत्रु बन सकते हैं दोस्तों। अगर चंद्रमा द्वादश भाव में बैठता है, ध्यान दीजिए, अगर चंद्रमा द्वादश भाव में बैठता है तो माता, जितने भी माता के समान स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वह आपकी शत्रु बन सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि माता के साथ भी आपका संबंध अच्छा नहीं रहता है। माता भी कुछ ऐसी आपके लिए कर देती है जो आपके लिए हितकर नहीं होता है। इस तरह का व्यवहार बन जाता है कि माता भी आपके लिए शत्रुता निभाना चालू कर देती है। फिर आपको ध्यान देना चाहिए कि कभी भी यात्रा आप करते हैं, यात्रा के दरमियान बहुत सारे मित्र बन जाते हैं और कुछ रास्ते में खाने पीने की स्थिति बनती है, दोस्त बन जाते हैं, फिर खाना पीना चालू हो जाता है। तो वहाँ पे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वैसे दोस्त, वैसे मित्र भी आपको खिला पिला कर आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं, आपके शत्रु बन सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप हमेशा ध्यान रखें कि आप विधवा स्त्री जो है उससे भी बचें, क्योंकि विधवा स्त्री भी आपकी शत्रु बन सकती है दोस्तों। अब अगर 12वें भाव में सूर्य बैठता है दोस्तों, अगर 12वें भाव में सूर्य बैठता है तो राजनीतिज्ञ, ध्यान दीजिए, 12वें भाव में अगर सूर्य बैठता है तो नेतागण, यानी जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो, या फिर प्रशासन से संबंधित
सरकारी अधिकारी, सरकारी सर्विस करने वाले जो अधिकारी हैं वो, या आपके पिता, या फिर पुत्र के माध्यम से भी कुछ ऐसी गलती होती है जिसके माध्यम से लोगों से दुश्मनी बढ़ जाती है और शत्रुता बढ़ जाती है, तो कुछ हद तक आपके पुत्र भी दोस्तों, तो आपके ध्यान दीजिए, अगर 12वें भाव में सूर्य बैठता है तो उस स्थिति में आप ध्यान रखें कि सरकारी अधिकारी, सरकारी सर्विस में काम करने वाले अफसर जितने हैं, अधिकारी हैं वो, या फिर राजनीतिज्ञ जो ने पॉलिटिशियन हैं वो, या फिर आपके पिता या आपके बच्चे भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके चलते आपको फंसना पड़ता है, तो इस स्थिति में आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है, आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर द्वादश भाव में गुरु बैठता है, अब ध्यान दीजिए, द्वादश भाव में अगर गुरु बैठता है तो आपके मार्गदर्शक यानी आपके गुरु आपके दुश्मन बन सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, गुरु जब वहाँ पे बैठता है तो आपके जितने भी गुरु होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। ज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप अपने ज्ञान के माध्यम से आप उसको तकलीफ दे रहे हैं। आप ज्ञान, आपके पास ज्ञान है और आप अपने गुरु को ही जलन हो जाएगा, आपसे दुखी हो जाएंगे आपके ज्ञान के माध्यम से, जिससे आपके गुरु भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। आपका शत्रु आपका गुरु बन सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं। कोई साधु है वो भी आपका मार्गदर्शक बन सकता है। आपका ज्ञान भी आपका दुश्मन बन सकता है, क्योंकि सामने वाला आपसे जलना चालू करेगा आपकी विद्वता से, तो वहाँ निश्चित रूप से आपकी दुश्मनी हो सकती है। और ये ऐसे गुप्त होते हैं जो पता भी नहीं चलता है और जेल तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों फिर अगर द्वादश भाव में, 12वें भाव में अगर शनि बैठता है, अगर शनि बैठता है तो नौकर चाकर, कर्मचारी, बड़ा भाई या पिता का भाई यानी चाचा, तो ये सारे हो सकते हैं आपके शत्रु। द्वादश भाव में शनि बैठता है तो निम्न जाति के लोग या फिर आपके नीचे काम करने वाले जो वर्ग हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं, वो लोग भी आपसे दुश्मनी रखते हैं। अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दिए हैं, वह आपके साथ शत्रुता करेंगे और वह आपके साथ घात कर सकते हैं। इसलिए शनि जब द्वादश भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों ये लोग आपके शत्रु हो सकते हैं। दोस्तों द्वादश भाव में अगर राहु बैठता है, अब ध्यान दीजिए, राहु बैठता है, वैसे तो राहु शनि मंगल बैठता है तो जेल का कारक बनता ही बनता है, लेकिन अगर राहु बैठता है तो ध्यान रखिए, चूँकि राहु पाप ग्रह है और राहु जो है वह छाया ग्रह है, राहु राक्षस प्रवृत्ति का है। तो ऐसे स्थिति में जब राहु बढ़ता है तो जितने भी 2 नंबर के लोग हैं, जैसे जुआड़ी, स्मगलर या फिर नशा करने वाले, जितने भी 2 नंबर का काम करने वाले हैं, वो सारे आपके दुश्मन बन सकते हैं, आपके शत्रु बन सकते हैं। तो वैसे लोगों से आपको सावधान होना चाहिए। इसके अलावा तांत्रिक या फिर आपके मित्र तांत्रिक के माध्यम से आपके साथ तंत्र मंत्र के माध्यम से भी आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, वो आपके शत्रु बन सकते हैं अगर राहु बैठता है तो ध्यान रखिए, जितने भी 2 नंबर के लोग हैं, स्मगलिंग करने वाले, नशा लेने वाले या फिर जुआड़ी या फिर तंत्र के माध्यम से तांत्रिक लोग भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। ध्यान देने की चीज़ है। अब अगर द्वादश भाव में केतु बैठता है, दोस्तों द्वादश भाव में केतु बैठता है तो
बैरागी बनाता है, साथ ही यह ऐसे लोग से जोड़ देता है जो अंत तक आपको पता नहीं चल पाता है कि आपका शत्रु है कौन। दोस्तों, तो इस द्वादश भाव में अगर केतु बैठता है तो ध्यान रखिए, यह आपके ननिहाल पक्ष के लोग, ननिहाल पक्ष के लोग या फिर पुजारी, साधु, या फिर आपके साथ कुछ ऐसे किसी पेपर पे आप साइन कर चुके हैं, साइन करके किसी को आप दिए हैं, तो वह माने एविडेंस अगर कोई आपका रख के आपके साथ शत्रु बन सकता है, जो आपका अपना ही हो सकता है। ध्यान देने की बात है, यह बारीकी इसके अंदर इतनी होती है कि अंत तक पता नहीं चलता है, और यह जेल तक पहुंचाने में सार्थक होते हैं। दोस्तों, अध्यात्म से जुड़े हुए काम को करने के लिए जब आप यात्रा करते हैं, वहाँ भी वैसे लोग भी आपके साथ शत्रु का विचार रखते हैं और वहाँ भी आपके साथ शत्रुता हो जाती है अगर केतु वहाँ बैठता है तो, क्योंकि यह बैराग को भी उत्पन्न करता है, अब अध्यात्म को की तरफ भी लेके जाता है, तो वहाँ भी ऐसे ही लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। अगर वहाँ पे द्वादश भाव में केतु बैठता है तो विशेषकर ध्यान दीजिए, आपके ननिहाल पक्ष के लोग आपके साथ शत्रुता निभाने में कारगर होते हैं, इसलिए आप इसमें निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। दोस्तों, अगर आपका यह शत्रु ऐसे शत्रुता हो गई है और आपके साथ इस तरह की कुछ परेशानी है, तो आप ध्यान दीजिए और इसका उपाय जान लीजिए। दोस्तों, अगर आप इसके साथ अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने लग्नेश को, यानी अपने आप को मजबूत करना चाहिए। लग्नेश जब मजबूत होगा तो आप खुद मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, हर चीज़ का क्षमता आपके अंदर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शत्रु जितने होंगे वह आप ही को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो आपका लग्नेश अगर मजबूत है तो आप मजबूत हैं, कुछ भी होगा आप उससे सामना कर सकते हैं। दोस्तों, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। शत्रु का भाव छठा भाव है, आठवां भाव गुप्त शत्रु का भाव है, मृत्यु का भाव है, 12वां भाव गुप्त शत्रु और जेल का भाव है। तो इनका संबंध निश्चित रूप से देखिए, उसमें उसके जो स्वामी हैं उनका स्थिति देखिए, और यह देखिए कि वो किस नीच का है, 12वें भाव का स्वामी नीच का है या उच्च का है। इस पे भी विचार करना जरूरी है कि वह शत्रु आपके साथ कितने कारगर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मैं एक उपाय बतलाता हूँ, अगर आपको यह अपने कुंडली के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपके शत्रु कौन हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपकी शत्रुता है तो किसके साथ है, उस पर आप जब ध्यान देंगे तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको उस सटीक उपाय बतला रहा हूँ जिससे वह शत्रु आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ध्यान दीजिए, आप जूता पहनते हैं, जूता के नीचे सोल पे उस शत्रु का काजल से या कोयला से नाम लिख दीजिए और आप उस जूता को लेकर पीपल के पेड़ के पास जाइए। ध्यान रखिए, पीपल के पेड़ तक लेके जाना है, वहाँ पहनना है, क्योंकि नाम लिखना है, उस शत्रु का नाम लिखना है वहाँ पे सोल पे नीचे, जूता के नीचे लिखना है। और फिर यह काम अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन ही आप कर सकते हैं। जब वहाँ पीपल के पेड़ के पास जाएंगे तो वहाँ जूता पहन लें और जूता जिस पे नाम लिखें उसको नीचे धरती पे रगड़ के साफ कर दें।
और मन में विश करें कि यह शत्रु का नाश हो जाए, मेरे सामने यह कभी टिके नहीं और इस शत्रु का नाश हो जाए। यह अगर क्रिया करते हैं अमावस्या और शनिवार के दिन, तो वह शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएगा, उसका सब बुद्धि शांत हो जाएगा और आपका बाल बांका तक नहीं कर पाएगा। अगर कुछ और परेशानी है तो एक मंत्र है, पतिंगरा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पतिंगरे मम रक्षा रक्षा मम शत्रुनाम भक्षा भक्षा स्वाहा। इस मंत्र को हमेशा जाप कीजिए और अपने शत्रु को ध्यान में रखकर जाप करेंगे, वो शत्रु का नाश हो जाएगा। ये अगर कुछ परेशानी और भी बढ़ती है तो माँ बगलामुखी का किसी अच्छे विद्वान से पूजन करा लीजिए, आपके शत्रु का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अपने शत्रु को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप अपने कुंडली के माध्यम से आप अपना कुंडली खोलिए और देखिए कि आपके शत्रु कौन हो सकते हैं और उससे सतर्क रहिए। दोस्तों, आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। दोस्तों, समाधान भी कर सकता हूं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जी।